खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। राम मंदिर पर लगता है कोर्ट में अब ज्यादा वक्त लगेगा तो अब कानून भी लाया जा सकता है। यह कोई और नहीं, देश के जूनियर कानून मंत्री पीपी चौधरी खुद कह रहे हैं। उमा भारती और गिरिराज सिंह जैसे मंत्री तो लगातार मंदिर बनाने का दावा ठोक रहे हैं, वो भी तब जब इस जमीन के टाइटल सूट का मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उधर देश भर से आए साधु संतों ने भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक करके धर्मादेश दे दिया है कि अब राम मंदिर के निर्माण को लेकर किसी तरह का ना तो समझौता होगा और ना ही कोई बातचीत होगी, बल्कि इसके लिए सरकार जल्द से जल्द अध्यादेश लेकर आए या फिर कानून बनाए। हालांकि इसी बैठक में 2019 के चुनावों में एक बार फिर बीजेपी को वोट देकर वापस लाने की अपील भी कर दी गई। बड़ा सवाल यह है कि हर चुनावों से पहले बीजेपी को राम मंदिर की याद क्यों आती है? क्या इस तरह की बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट को धमकाना नहीं है? और संतों का धर्मादेश कैसे बन गया सियासत का अखाड़ा? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अयोध्या मामले पर दिल्ली में साधु संतों की 2 रोजा मीटिंग महज सियासत के रामलीला बनकर रह गई। संतों ने अवाम से 2019 में बीजेपी को वोट देने की अपील करके एक तरह से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए मजीद 5 बरस की मोहलत दे दी। मीटिंग से पहले साधु संत बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि मोदी हुकूमत राम मंदिर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, वो महज वोटों की खातिर इस इशू को जिंदा रखना चाहती है। लेकिन मीटिंग में साधुओं के सुर बदल गए। राम जन्मभूमि तो संतों का धर्मादेश घोषणा करता है, कानून बनाओ या अध्यादेश लाओ, इससे अतिरिक्त कुछ और बात पर समझौता नहीं होगा। अलबत्ता वीएचपी ने मोदी हुकूमत को एक अजीबोगरीब किस्म की वार्निंग दे दी। इसने कहा कि अगर जल्द मंदिर नहीं बना तो 6 दिसंबर के वाकये को दोहराया जाएगा। इस धमकी से वीएचपी की क्या मुराद है, ये तो समझ से बाहर है। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को मुनहदिम किया गया था। अब इस मकाम पर तो रामचंद्र जी का आरजी मंदिर कायम है और वहाँ बाकायदा पूजा पाठ होती है। तो क्या वीएचपी अब इस आरजी मंदिर को भी ढाने का इरादा रखती है? राम मंदिर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। ये संपूर्ण देश नहीं, विदेशों में रहने वाला हिंदू और भारतीय की जनमानस की एक गहरी आकांक्षा है। इसमें किसी भी प्रकार का विलंब अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूज्य संतों ने बार बार आग्रह किया है और अब जो उनके धैर्य की जो सीमाएं टूटती जा रही हैं, ऐसा ना हो कि कहीं 6 दिसंबर वाला सीन कहीं वापस दोहराया जाए किसी तरह से। आतंकवादियों के लिए अगर समय हो और प्रभु श्री राम जो 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र है, लोगों की उम्मीदें थी, उम्मीदों पर पानी फिरा, इसीलिए आक्रोश है। रास्ता निकलेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मंदिर बनने से कोई रोक सके। लोग क्यों खामोश बैठे थे? आरएसएस खामोश थी, संत खामोश थे, बीजेपी खामोश थी। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सबको राम मंदिर याद आ रहा है। मोदी हुकूमत को असल धमकी तो परमहंस ने दी। उन्होंने कहा कि अगर 6 दिसंबर तक मंदिर नहीं बना तो वो खुदसोजी कर लेंगे। और अब मैं घोषणा करता हूं, 1 महीने के अंदर मैं 1 महीने का टाइम देता हूं, कानून बना के राम मंदिर यदि बीजेपी सरकार नहीं बना रही है तो मुझे आत्मदाह करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। 2019 के आम इंतखाबात को करीब आते देखकर मंसूबाबंद तरीके से राम मंदिर के मामले को उभारा जा रहा है। एक जानिब बीजेपी और आरएसएस ने मंदिर के मामले पर जल्द और हिंदुओं के जज्बात का ख्याल रखते हुए फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ आरएसएस ने माहौल को मजीद गरमाने के लिए साधु संतों को सरगर्म कर दिया है। संतों से बीजेपी को वोट देने की आवाम से अपीलें कराई गईं। इलेक्शन की आमद के पेश नजर राम मंदिर का मामला उठाकर गोया आरएसएस और बीजेपी ये मान चुकी हैं कि 2019 के इलेक्शन में आवाम को दिखाने के लिए बीजेपी के पास आवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के ताल्लुक से क्या किया गया कोई काम नहीं है। ले देकर राम मंदिर का जज्बाती इशू ही इनके पास बचा है, जिसके जरिए वोट हासिल करके फिर से इक्तदार हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो दिल्ली में साधु संतों की बैठक कैसे बन गई सियासत का अखाड़ा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज राजीव पांडे साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। रविदास मेहरोत्रा साहब सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के, यूपी की सरकार में मंत्री रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुफियान निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दारुल उलूम फिरंगी महल के स्पोक्स पर्सन हैं। और अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पक्ष रखेंगे, आरएसएस के सपोर्टर हैं। और थोड़ी देर में चक्रपाणी महाराज इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे, बस चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन राजीव पांडे साहब, पहला सवाल, साधु संतों के इस धर्मादेश के सामने आने के बाद ये कि क्या विकास जैसे बड़े मुद्दे और 5 साल में सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, ये बातें क्या पीछे छूटती हुई नजर आ रही हैं क्या? और कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि वहां मामला जो है वो कमजोर पड़ सकता है, लिहाजा आप साधु संतों से इस तरह के बयान दिलाए जा रहे हैं क्या कि भाई एक बार, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर पर अध्यादेश लाइए और ये कीजिए और वो कीजिए, लेकिन साथ में ये जोड़ दिया जाता है कि 2019 में बीजेपी को ही वोट देना है, इसी सरकार को वापस लाना है। समीर भाई 2 मिनट आपको लूंगा, 1.5 मिनट्स में अपना स्टेटमेंट खत्म करूंगा। देखिए, जो संत कह रहे हैं ये उनकी इच्छा है, और देश में 125 करोड़ लोगों में से मैक्सिमम लोगों की इच्छा है कि ये जो राम मंदिर का विषय है, जो बाबर ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया, उस पर एक भव्य राम का मंदिर का निर्माण हो जाए, ये राजनीति खत्म हो जाएगी। जो भी आरोप है जिन पर भी, सारी पॉलिटिकल पार्टी, देश के जो भी ओपिनियन मेकर्स हैं, उन सबको साथ में आकर के राम राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है, इस परिस्थिति को देखते हुए आप राम का, लॉर्ड राम का, भगवान राम का एक भव्य मंदिर बना दीजिए। जहां तक बात है कि कौन बनवा दे, है, देखिए कौन बनवा दे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना। राजीव पांडे साहब, आप तो खुद एक लॉयर हैं, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, क्या करेंगे, कैसे बनवा दें, सब लोग साथ आकर बनवा दें। बिल्कुल समीर भाई, मैं बता रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से 1.5 साल से चल रहा था मामला कि जानबूझ करके उसके हियरिंग को पोस्टपोन किया गया। आप जानते हैं कौन लोग थे? कपिल सिब्बल साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इसकी सुनवाई 2019 चुनाव के बाद करिए। समीर भाई, राम मंदिर जजमेंट से चुनाव का क्या लेना देना है? आज हम सारी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं राजीव पांडे साहब कि कपिल सिब्बल के दबाव में काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट इस देश का? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, तो टेक्निकलिटी पे जानबूझ करके लोगों ने इसको एडजर्न कराया, और एडजर्न करा करके आज अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पास कर पा रही है ऑर्डर, तो फाइनली जो लोग हैं वो रेस्टलेस हो रहे हैं। उनको लग रहा है क्या राम जन्मभूमि का बेंच बनाने की बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आधे घंटे में बेंच बना सकती है। बेंच बना करके डे टू डे हियरिंग करवाती थी, और जो डेट था उसके बाद। अब ये सारा जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो देश की जनता, फाइनली ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जो लोग चाहते हैं वो होगा। कोई और नहीं तय कर सकता कि देश में क्या होगा। देश में वही होगा जो लोग चाहते हैं, और लोग राम मंदिर चाहते हैं। अगर लोगों का दबाव बढ़ेगा तो सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। भाई राजीव पांडे साहब, लेकिन डेमोक्रेसी है ना इस देश में, मोबोक्रेसी थोड़ी है। मोबोक्रेसी थोड़ी है, मॉब तय थोड़ी करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये देश तो कानून से चलता है ना, अदालतों से चलता है ना, सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा ना। नहीं तो आप संसद के जरिए कानून लाइए, वो भी आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नहीं, कानूनी रास्ता ही अख्तियार करेंगे ना। मैं बता रहा हूं, 6 दिसंबर 1992 को हुआ वो तो नहीं होगा ना, जिसकी धमकी दी जा रही है। बिल्कुल, नहीं, मैं उस धमकी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं या तो ऑर्डिनेंस आएगा, भारत की सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी, या कानून बनेगा, या सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस विषय को डे टू डे हियरिंग करके खत्म करना चाहिए था। किन लोगों ने रोका? जो पार्टीज में भी जो मौलाना लोग जाकर के एडजमेंट की मांग कर रहे थे, उनको अपना केस आर्ग्यू करना चाहिए था।
एडजमेंट किस किसने मांगा है? आप मेरे पास सारे ऑर्डर्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, ये सब्र का पैमाना छलक रहा है या जानबूझकर छलकाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 2019 नजदीक है? सीधा सवाल। समीर भाई एक चीज समझ लीजिए आप, देखिए ये हिंदुस्तान में ये पहला मौका है जब अपनी गलती को दूसरों पर डालकर कहीं ना कहीं समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। मुझे आप बताइए, सरकार में जो लोग हैं, क्या सवाल उनसे नहीं होना चाहिए कि भाई आपने क्या किया? इन्होंने एक नया शोषा ये छोड़ दिया कि साहब कांग्रेस ने क्या किया। अब हर आदमी जो भी आता है, टीवी पर आए, अखबार में आए, वो ये कहता है साहब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इस पर, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इस पर। अब जो सरकार है, सवाल उसका है, आप इसी मुद्दे पर आए थे, ये आपका अहम मुद्दा है, इसी पर आए थे, आपने क्या किया उसका जवाब देने को ये तैयार नहीं। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए दो चीजें हैं, ये जगह दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है 67 एकड़ जमीन और एक है 2.77 एकड़ जमीन। 67 एकड़ जमीन को 1993 में एक्वायर कर लिया गया था नरसिम्हा राव सरकार के टाइम में। 2.77 एकड़ जमीन जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो जो 2.67 एकड़ जमीन है उस पर तो ये लोग अध्यादेश ला नहीं सकते क्योंकि वो इन्हीं के पास है, और 2.77 एकड़ जमीन पर ये इसलिए अध्यादेश नहीं ला सकते क्योंकि उसका मामला कोर्ट में है। उसको कोर्ट ने भी 1994 में ये कह दिया था कि इसको ना आप एक्वायर कर सकते हैं, ना इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सरकार दे सकती है क्योंकि कोर्ट में मामला है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि साधु संत, मेरे इतने भोले भाले भाई, इनको ना तो ये लोग जानना चाहते हैं इस बात को कि कानूनी प्रक्रिया क्या है और सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। सरकार कहीं ना कहीं संविधान से बंधी हुई होती है। जो सरकार संविधान की शपथ लेकर आती है, उस सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं कि वो ये चीज नहीं कर सकती जो आप डिमांड कर रहे हैं। संसद आपने बिठा ली और संसद बिठाने के बाद आपने एक आह्वान कर दिया कि साहब कानून बनाओ या अध्यादेश लेकर आओ। अरे भाई, कानून क्या है, अध्यादेश क्या है, उसको आप कम से कम समझ तो लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये क्या, ये किस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार पर साधु संतों की तरफ से कि बाकायदा एक सभा की जाती है, देश भर के साधु संत जुटते हैं और एक तरह से धमकी भरे अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। यह कहा जाता है अब कोई समझौता नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बने, ये जानते हुए कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में। एनसीपी कह रही है कि ये तो डराया धमकाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। नहीं देखिए, नहीं, डराया धमकाया नहीं जा रहा। सवाल इस बात का है कि जो उस मुद्दे पे लाया जा रहा है सरकार को, जो मुद्दे पे सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, जिस मुद्दों को पूरा करते करते और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो काम नहीं हो पाया उसको जो है इसमें लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, 1528 के बाद 3.5 लाख लोगों ने भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जान दे दी है। सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक इंतजार करे हिंदू समाज। तो निश्चित रूप से पिछली बार 2014 में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के एक मन में भावना थी, विश्वास था कि जिस प्रकार से दूसरी कांग्रेस की कह रहे हैं कि जी भगवा आतंकवाद, जो कह रहे हैं कि जी भगवान राम काल्पनिक है, तो निश्चित रूप से एक तरफ जो बीजेपी कह रही कि नहीं हम राम मंदिर बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे, कानून लाएंगे, तो उनको वोट दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। तो अब 4.5 वर्ष तक बीत गया इंतजार में, तो अब तो 5-6 महीने हैं, तो उसमें लिए जरूरी है कि दबाव डाले, अपनी प्रदर्शन करें, लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपना वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, अपने वादा निभाना चाहिए। जो वादा किया 4.5 साल से चुप क्यों बैठे थे स्वामी चक्रपाणी महाराज? संत समाज, बीजेपी को तो चलिए जब चुनाव आते हैं तब राम मंदिर की याद आती है, नहीं उनके लिए ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन साधु संतों को 4.5 साल बाद ये याद क्यों आई? ये तो सवाल उठेगा ना समीर जी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, कोई भी नहीं सोया। 4.5 साल नहीं, वो काफी समय से संत समाज प्रयास कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो मीटिंग था ये विश्व हिंदू परिषद और संघ के द्वारा जो ये था, और उनके कार्यक्रम थे, और संत अनेक अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, और संत महासभा के माध्यम से और अनेक संस्थाएं अपनी अपनी मांग शुरू से करती आ रही है। अब जब 4.5 वर्ष तक बीत गया, तो 4.5 वर्ष तक सरकार की जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर के लिए उदासीन
उदासीनता थी, उस उदासीनता के बाद अब कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ है कि ये तो गलत हो जाएगा, सरकार चली जाएगी, फिर इसके बाद अब कुछ हाथ में आएगा नहीं, तो इसलिए जो है इसको आवाज उठाया गया, आवाज दिया गया और भी होगा। अब दिन पर दिन आंदोलन, और देखो चुनाव तो रोज ही होते हैं, इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं, चुनाव तो सालों भर कहीं ना कहीं होते रहता है समीर भाई। लेकिन सवाल इस बात का संतों को और हिंदू समाज को राम मंदिर से मतलब है कि राम मंदिर के लिए कानून बने, अध्यादेश बने, और ये संवैधानिक मांग है, कोई गलत तो है नहीं। जब SC/ST पे कानून बन सकता है, 3 तलाक पे कानून बन सकता है, तो राम मंदिर पे क्यों नहीं बन सकता? अब कहते कि नहीं जी वो तो डिक्लेयर हो गया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है ना, लेकिन कानूनी रास्ता ही तो अख्तियार किया जाएगा। यहां पर तो कानून हाथ में लेने की भी बात हो रही है। अशोक सिन्हा साहब, एक मीटिंग आप लोग करते हैं और सारे जिम्मेदार लोग हैं जो ये मीटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद निकलकर VHP की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि भाई सब्र का पैमाना छलक रहा है और हो जाए बस अब राम मंदिर का निर्माण, वरना फिर 6 दिसंबर 1992 दोहराया जा सकता है। ये किसको धमकी दे रहे हैं भाई आप लोग? संवैधानिक बात की अशोक सिन्हा जी, पहली बात बता दें कि यह सही है, नहीं मैं बता रहा हूं कि यह बात सही है कि जो हिंदू समाज पूरे दुनिया में अपनी सहिष्णुता के लिए मशहूर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाला समाज आक्रोशित है आज, और आक्रोश का उसका कारण आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्या है आक्रोश का कारण। आक्रोशित है या आराध्य किया जा रहा है? जानबूझकर जन्म स्थान पर बनने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, आक्रोशित किया नहीं जा रहा है, आक्रोशित है वो समाज। हम तो समाज के बीच में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप बताइए कि 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा है, 67 बार वहां संघर्ष हो चुका, 900 लोग मारे जा चुके हैं, वहां जाने जा चुकी है, सरजू की नदी खून से लाल हो गई थी। आप उस समय वहां पे पता नहीं पत्रकारिता कर रहे थे कि नहीं, उस समय मैं था वहां पे। तो ये बताइए कि क्या समाज आक्रोशित नहीं होगा? अगर यह प्रकरण मक्का मदीना के बारे में होता तो क्या वो समाज आक्रोशित नहीं होता वहां का? क्या के बारे में यह बात होती? अशोक सिन्हा जी, कहां जोड़ रहे हैं आप? आपने मेरी बात की 6 दिसंबर 1992 को भी मैं अयोध्या में ही था, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल यह है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अरे भाई, ये मैटर जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है तो वहां पर वहीं से रास्ता निकलेगा ना, या फिर देश की संसद कानून बनाए। इन दोनों बातों के अलावा तो कोई तीसरी बात नहीं हो सकती, ये मानते हैं आप? अगर आप 6 दिसंबर 1992 दोहराने की बात करते हैं तो यानी इसका मतलब आप धमकी दे रहे हैं, इस देश के कानून को चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, देश के लोगों को डरा रहे हैं कि एक बार फिर कानून हाथ में लिया जाएगा। कौन डर रहा है? आप डर रहे हैं क्या? आप डर रहे हैं? कोई डर रहा है? ये बताइए, ये समाज अरे मतलब क्या इस बात का सिन्हा जी, अपना संकल्प नहीं, मतलब क्या इस बात का कि 6 दिसंबर 1992 दोहरा देंगे? संविधान में लिखा 6 दिसंबर 1992 को तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जो फैसला था, उसको ताक पर रख दिया गया था और कानून अपने हाथ में ले लिया गया था। ये तो पता होगा ना आपको। ये बताइए 1993 में अयोध्या एक्ट पास हुआ था और नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। वहां पे मंदिर जमीन एक्वायर की गई थी, कहा गया था मंदिर बनेगा, म्यूजियम बनेगा, शोध केंद्र बनेगा। कोई डरा था वहां उस समय? और किसी ने विरोध किया था? क्यों नहीं विरोध किया था? 1991 में सैयद शहाबुद्दीन गए थे और उन्होंने लिख करके दिया हुआ, हलफनामा दिया हुआ है वहां के प्रधानमंत्री नरसिंह राव को कि यदि यह साबित हो गया कि वह स्थान जहां पर कि बाबरी ढांचा बना था, वहां पर अगर मंदिर था तो हम स्वेच्छा से जमीन हिंदुओं को सौंप देंगे। क्या उसका पालन किया? सब कुछ इतना ही साबित हो गया था। आप बताइए कि सब कुछ इतना ही साफ हो चुका है, तो फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में क्यों है? आप बार बार मुस्लिम पक्ष के ऊपर सवाल उठाते हैं, पहले निर्मोही अखाड़े से बात कर लीजिए, वो क्या आपकी सुनने को तैयार है क्या? देखिए सुफियान निजामी साहब, इस तरह की बयानबाजियों से क्या हासिल होगा? निर्मोही अखाड़ा सिवाय माहौल खराब होने के और क्या हासिल होगा? अगर जब ये बात सबको पता है कि या तो संसद के जरिए कानून बनाकर या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही वहां पर राम मंदिर बन सकता है, उसके बावजूद भी बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं खुशखबरी दे देंगे, पीपी चौधरी साहब जो कि जूनियर कानून मंत्री हैं इस देश के, वो कहते हैं कि कानून आना चाहिए, बाद में कह देते हैं मेरी पर्सनल राय है।
ये बताइए, उनसे पूछ रहे आपसे सुफियान निजामी साहब। नहीं वो हमसे पूछ रहे हैं भाई, किससे पूछ रहे हैं आप सवाल? देखिए समीर भाई 2-3 बातें मैं अर्ज करूंगा। पहली बात तो यह है कि जो गुफ्तगू यहाँ पर की जा रही है उस पर हम लोग बहुत पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब जानते हैं। देखिए इस बात का हमें अंदाजा उस वक्त हो गया था जब एक शंभू लाल, जिसने एक मुसलमान को कत्ल किया था, और उसके बचाव में किस तरह राजस्थान कोर्ट के ऊपर तिरंगा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराया गया था, उसी वक्त हमें अंदाजा हुआ था कि इस मुल्क की आदलिया और इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं एक खास नजरिए और खास चश्मे से देखे जाने की शुरुआत है। दूसरी बात, हमारे पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब सबरीमला केस में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हिंदुओं की आस्था के मुताबिक फैसला करना चाहिए या भावनाओं के हिसाब से फैसला करना चाहिए। तो यह हमें अंदाजा उस वक्त हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट का वकार को, सुप्रीम कोर्ट की अजमत को, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कहीं ना कहीं मजरू करने के बाद अपनी आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश की जा रही है। आपने बात की धर्म संसद हुई, बिल्कुल होनी चाहिए, सबको इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ने सबको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दिया है, और हमारे अदलिया ने और हमारे कानून ने भी ये राइट दिया कि आप अपना अपना इजलास और इज्तिमा करें। लेकिन ये तय जनता नहीं करेगी। जैसे बार बार कहा जा रहा है कि जनादेश, तो आप भीड़ तंत्र अखलाक की हत्या करने वालों को भी आप कह दीजिए कि भीड़ ने तय किया था, जुनैद की हत्या करने वालों को भी आप कह दीजिए कि भीड़ ने तय किया था। तो ये भीड़ फैसला नहीं करेगी क्या होना है क्या नहीं होना है, ये तय सुप्रीम कोर्ट करेगा, अदलिया करेगा। मैं तो सिर्फ 2 बात कहता हूं समीर भाई, एक बात यह कहता हूं कि इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले को देख रहा है, निर्मोही अखाड़ा, रामलीला विराजमान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, 3 पैरोकार इसमें हैं। हक और इंसाफ का तकाजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट कानून के हिसाब से फैसला कर दे। दूसरा, मैं ये बात कहता हूं कि अगर आप ताकत से फैसला कराना चाहते हैं, इजलास के जरिए से फैसला कराना चाहते हैं, इज्तिमे के जरिए से फैसला कराना चाहते हैं, सेकुलर और वोटिंग के जरिए से फैसला कराना चाहते हैं, तो आप आजाद हैं, आपकी अक्सरियत है। आप ताकत के जरिए से, जैसे आपने 92 में मस्जिद को शहीद किया, आपके पास ताकत है, आपके पास हथियार है, आपके पास जुबानें हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, अशोक सिन्हा साहब ने जो आक्रोशित करने की बात कही है, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि साहब 2019, 2014, 2017 इलेक्शन के वक्त सिर्फ हिंदुओं के जज्बात आक्रोशित होते हैं, उससे पहले आक्रोशित नहीं होते हैं। और आरएसएस किस मुंह से पैरवी करती है? आप तो पार्टी नहीं है साहब, आपका तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं है। आप हिंदुओं की बात, जो लोग इसके पक्षकार हैं, महंत धर्मदास जी से आप बात करिए, वो रिजेक्ट करते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा कानून बनाने का कोई हक नहीं है सरकार को। हमारी और आपकी लड़ाई जंग है इस बात की कि जमीन किसकी है, कानून कैसे बन जाएगा। अगर बनाना है आपको कानून की धज्जियां उड़ाकर कोई नया ऑर्डिनेंस लाना है, आप ला सकते हैं, आप सरकार में हैं। और हमें भी देखना है कि इस मुल्क में ताकत के जरिए से फैसला होता है या इंसाफ के तकाजों को पूरा करके फैसला होता है। बिल्कुल ठीक बात है। रविदास मेहरोत्रा साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। रविदास मेहरोत्रा साहब, क्या वजह आपको नजर आती है, ये बार बार बात हो रही है, सब्र का पैमाना छलक रहा है, और ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बार बार ये पैमाना छलकाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बाबा रामदेव भी का जो बयान है आज का, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अब राम मंदिर का रास्ता संसद से ही निकालना होगा, और अब सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से कोई उम्मीद बची नहीं है। तो ये 2019 बिल्कुल नजदीक है और अभी 3 राज्यों में चुनाव होने हैं फौरन। तो क्या उस वजह से ये पैमाना छलक रहा है, क्या उस वजह से इस पर सियासत की जा रही है? समीर भाई, आपकी ये बात सही है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो वादे चुनाव में किए थे, उस किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। अब ये जानते हैं कि लोग पूछेंगे चुनाव में कि किसको रोजगार दिया, जीएसटी से क्या लाभ हुआ, नोटबंदी करी आपने उससे क्या लाभ हुआ, ब्लैक मनी कहां पर आई, महंगाई क्यों बढ़ी, रुपया कितना गिर रहा है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के। तो इन तमाम मुद्दों से, विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना, इनके पास कोई चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात यह है, जब चुनाव आते हैं तब ये मुद्दा उठता है। अभी बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की, इनको मालूम नहीं कि डेमोक्रेसी में 4 चीजें होती हैं, एक जनता होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक मीडिया होती है और एक न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका भी लोकतंत्र का हिस्सा है, और जब न्यायपालिका में
कोई चीज चल रही है तो न्यायपालिका में देर चल रही है, सुनवाई चल रही है, तो अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अभी एक सांसद ने लोकसभा के अंदर प्राइवेट बिल के लिए बिल ला रहे वो, तो राज्यसभा केवल जनता को गुमराह करने का है। अब ये कह रहे हैं आक्रोश व्याप्त है। आक्रोश इस बात पर व्याप्त है कि राम जन्मभूमि के नाम पर जो सोने की ईंटें आई थी वो किसके पास है, जो पैसा आया था वो किसके कोष में है, और उस पैसे का किसने उपयोग करने का काम किया है। आक्रोश हिंदुओं का इस बात के ऊपर है कि वो तमाम जो सैकड़ों सोने की ईंटें आई थी वो सोने की ईंटें कहां पर हैं, और 4.5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। 4.5 साल में देश के प्रधानमंत्री एक बार अयोध्या भी नहीं गए, और 4.5 साल में न कोई संत दिल्ली गया न कोई संत ने बात उठाई। अब 4.5 साल के बाद लोगों को मालूम है चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव के समय अगर कोई बात होगी तो हिंसा होगी और सांप्रदायिक स्वभाव खराब होगा। ये लोग ये चाहते हैं कि देश में दंगा हो। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा आपको पोलराइजेशन नजर आ रही है। चुनावों से पहले सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश आप इसे बता रहे हैं। तो दिल्ली में साधु संतों की बैठक में धर्मादेश जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार ना किया जाए और सीधे अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जाए। हमारा सवाल यही है कि सियासत का अखाड़ा ये कैसे बन गई बैठक, लेकिन साथ ही साथ इस बैठक के बाद विश्व हिंदू परिषद ने किस तरह से धमकी भरे अल्फाजों में जो बातें कही वो अपने आप में अहम है। उस पर मैं जवाब चाहूंगा अपने मेहमानों का भी। देख लेते हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा क्या गया है, ये धमकी सुनिए। मंदिर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। ये संपूर्ण देश नहीं, विदेशों में रहने वाला हिंदू और भारतीय की जनमानस की एक गहरी आकांक्षा है। इसमें किसी भी प्रकार का विलंब अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूज्य संतों ने बार बार आग्रह किया है, और अब जो उनके धैर्य की जो सीमाएं टूटती जा रही हैं, ऐसा ना हो कि कहीं 6 दिसंबर वाला सीन कहीं वापस दोहराया जाए किसी तरह से। राजीव पांडे साहब, ये क्या धमकी नहीं है? ऐसा ना हो कि कहीं 6 दिसंबर 1992 वाला सीन दोबारा दोहराया जाए। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन आपने 3 सवाल पहले पूछे हैं, 10-10 सेकंड में जवाब देता हूं। अरे इस पर बता तो दीजिए, ये धमकी है या नहीं है? जा सकता जो भी प्रॉपर्टी का जो राइट है, इस तरह के बयानात कैसा माहौल बनाएंगे देश में? मुझे नहीं लगता है धमकी है। मुझे नहीं, अच्छे नहीं बनाएंगे। और उन लोगों को सोचना चाहिए कि राम मंदिर पर जल्द से जल्द निर्णय हो, वहां भगवे राम का मंदिर बने, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि वहां तो राम मंदिर है और रहेगा, अब केवल भव्यता की बात है। अब मेरी बात सुनिए, जब आपने 2-3 बातें कही, पहले मैं उस पर जवाब दे दूं। आपने कहा कि वो कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट, इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट। नाउ सरकार कानून बना सकती है, ऑर्डिनेंस से ले सकती है। अब मौलाना साहब क्या कह रहे हैं उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, आपके चैनल पे भी लग रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इसको कर देती तो लोग कहते हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वेट नहीं किया, तो चित भी बेरी पट भी बेरी। अब 4 साल तक इंतजार किया, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस पर डिसीजन दे देना चाहिए था। और जब वो नहीं दे रहे हैं तो दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। तीसरी बात, जो हमसे पहले जो एक पैनलिस्ट थे, सुफियान साहब, मैं गलत नहीं हूं तो, उन्होंने शंभूलाल की तो चर्चा की, लेकिन जो कश्मीर में एक रात में रातों रात सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ और भगा दिया गया, असम में जिस तरीके से जिहादी गतिविधि चलती है, बंगाल में जिहादी लोग हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, केरला में आरएसएस के वर्करों की हत्या होती है, उनको ये याद नहीं आता, उनको शंभूलाल याद आता है। देश में 4-5 मुद्दे पर ही रहते हैं, बहुत ही वाहियात बात है। आपने कहा कि राम मंदिर का है, शंभूलाल, तो क्या ये तय हो गया? मेरी बात तो सुन लीजिए, क्या ये तय हो गया? सरकार ने ये तय कर लिया, आपकी पार्टी ने ये तय कर लिया कि ऑर्डिनेंस लाने जा रही है सरकार इस मुद्दे पर? क्योंकि अब ये तो साफ है आप लोगों के रुख से कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे आप लोग। जनता और जनमानस, नहीं, इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि किन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डिले किया और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप मुझे इंडिविजुअली पूछें
तो मैं चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द ऑर्डिनेंस लाया जाए और जल्द से जल्द भव्य राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। और यह भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों वर्करों की इच्छा है, आरएसएस के करोड़ों वर्करों की इच्छा है कि यह काम जल्द से जल्द हो। अब इसमें जो डिले है तो फिर हो क्यों नहीं रहा? बहुत ही डेंजरस। तो फिर हो क्यों नहीं रहा? आपकी अपनी सरकार क्यों नहीं कर रही? आप इसको सरकार तो इस मुद्दे पर रुख ही नहीं साफ कर रही अपना। और तो और बीजेपी के जो बड़े स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है शाहनवाज हुसैन साहब, उनसे आज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी में अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। सिंपल, उन्होंने कहा बीजेपी पर इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई कि कब हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं क्या। तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों दी जा रही है? पार्टी नहीं, देखिए, पार्टी और सरकार अलग है। सरकार तय करेगी ऑर्डिनेंस के बारे में, उनके लीगल ऑफिसर्स तय करेंगे कि किस प्रकार का ऑर्डिनेंस हो या कानून बने। मैं जनमानस की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इंडिविजुअल मेरी राय है, सरकार तय करेगी, पार्टी तय करेगी, लेकिन अब इसमें जो डिले है ये इस विषय पर बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। भारत की सरकार ने 4 साल तक वेट किया, 4.5 साल तक लोगों ने वेट किया कि सुप्रीम कोर्ट ही फैसला सुना दे। अब कपिल सिब्बल जाकर के वहां ड्रामा करते हैं कि भाई इसको चुनाव के बाद ले जाओ। अब बार बार ये कपिल सिब्बल की अपेक्षा थी। इस देश के सुप्रीम कोर्ट को कपिल सिब्बल चला रहे हैं क्या? वो तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं, तो वक्फ बोर्ड की ही बात रखेंगे अदालत में जाकर। नहीं, तो फिर तो वो क्यों वक्फ बोर्ड चाह रहे थे कि इस पर जजमेंट चुनाव के बाद हो? वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं था क्या? वक्फ बोर्ड ने क्यों इस जिरह को इलेक्शन के बाद रखने की बात की? आप वक्फ बोर्ड के लोगों से पूछिए। सुफियान निजामी साहब बताइए, सुफियान निजामी साहब, क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड की मंशा इस मामले को और ज्यादा लटकाने की है क्या, और ज्यादा खींचने की है क्या, या फिर कहीं ना कहीं आप भी देश के तमाम लोगों की तरह चाहते हैं ये कि भाई इस मामले का जो भी फैसला है वो जल्द से जल्द निपटारा हो जाए सुप्रीम कोर्ट से? देखिए समीर भाई, 2-3 बातें हैं। राजीव साहब की बात से मैं 2-3 बातें जो मुझे इल्म हुआ जिन चीज का। पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद राजीव साहब को इस बात का इल्म हो कि जब 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग शुरू की थी तो उसी दिन शायद फैसला कर दे। हालांकि इनको भी पता है कि वो दिन फैसले का नहीं था, बल्कि इस केस को किस तरह लिया जाना है इस दिशा में कोई निर्देश आना था, जो जिसका इनको बखूबी इल्म है। लेकिन वावैला इस तरह मचाया गया गोया कि वो दिन फैसले का दिन था और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी की डेट दे दी। दूसरी बात यह है, देखिए हमें वाकई में इस बात का इल्म था जो हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये मामला एक मजहबी मामला बनाने की बात थी। राम मंदिर आपने बेंच बनाने के लिए जनवरी में एडजर्न कर दिया मैटर। अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए राजीव साहब, सुन लीजिए। आप लोगों ने अटॉर्नी जनरल आपके हैं, वकील आपके हैं, अटॉर्नी जनरल आपके हैं, वकील आपके हैं, आपके पास तो बड़े बड़े मंत्री हैं जो कानूनी सलाहियत रखते हैं, और फैसला हमने डिले करा दिया। बहुत अच्छा इल्जाम आप लगाते हैं और बहुत अच्छी राजनीति भी करते हैं इस मुद्दे पर, आपको मुबारक हो। देखिए दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, बात इन्होंने काट दी है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करता, वाकई में जो बात कही है जनवरी से उस तरफ एक रुख अपना क्लियर करना है सुप्रीम कोर्ट को कि क्या करना है, वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि किस तरह से केस को लेता है। आपने अभी देखा हाशिमपुरा का जो फैसला आया वो 30-31 साल के बाद आया। 84 का केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ जो सिखों की हत्या हुई। ये सारे केस इनके सामने और इनको भी पता है कि प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से सुनवाई होती है। लेकिन 19 के इलेक्शन को मद्देनजर जो बात सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कही थी, वाकई में वो बात सच साबित हुई कि असल मुद्दा है 2019 के इलेक्शन को मद्देनजर रखना। दूसरी बात देखिए सबसे अहम यह है, दूसरी बात एक बात और समझ लीजिए समीर भाई कि आज मैंने एक साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद और बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं बनाई जाएगी और बाबर के नाम पर मस्जिद रखने का किसी को इख्तियार नहीं है। भाई राजीव साहब, हम तो आपसे बड़े अदब और एहतराम से कहते हैं, आप योगी जी के नाम पर मस्जिद का नाम रख दीजिए, हमें कबूल है। आप मोदी जी के नाम पर रख दीजिए, आप दूसरे मंत्रियों के नाम पर रख दीजिए, आप अपने नाम पर रख दीजिए, बाबरी मस्जिद हटा दीजिए, आप नाम रख दीजिए, हमें मस्जिद बना के दे दीजिए। बाबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप खुश रहिए, हम खुश रहें। लेकिन ये सब जो आप बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है। 2014 में भी सुना था, उससे पहले भी सुना था, 92 में भी सुना था, और जो हमारे मेहरोत्रा साहब ने बात की थी चंदे की, देखिए निर्मोही अखाड़ा इस बात को क्लियर कर चुका है कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले किए हैं और बड़े पैमाने पर वहीं पर कर रहे हैं, या फिर उससे अलग हटकर भी कहीं मस्जिद कबूल है? नहीं, कहीं और। देखिए मस्जिद, हमारी मस्जिद को शहीद किया गया,
दुनिया ने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, दुनिया ने देखा किस बर्बरता के साथ उस मस्जिद को शहीद किया गया। बाबर तो चला गया, लेकिन बाबर के मानने वाले बर्बरता पर अभी तक उतारू हैं, जो मस्जिदों को शहीद करते हैं और बदले की भावना से अगर बाबर ने मंदिर तोड़ा जो इल्जाम है, तुझे मुसलमानों महाराज जब आप लोग बातचीत की पहल कर रहे थे और आउट ऑफ द कोर्ट मैटर को सेटल करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त बात ये हो रही थी कि भाई अयोध्या में ही मस्जिद कहीं और बनने की इजाजत दे दी जाए और ये जो जमीन है विवादित जमीन ये भव्य राम मंदिर के लिए दे दी जाए। लेकिन अब जो बयानात आ रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग हो गए। अब यह कहा जा रहा है कि भाई अयोध्या में ही मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, अयोध्या में अगर कुछ बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही बनेगा। यहां तक कि उमा भारती ने तो यह तक कह दिया कि अगर मंदिर से अलग हटकर अयोध्या में कहीं मस्जिद बनाने की बात हुई तो भी इस देश का हिंदू जो है वो इंटॉलरेंट हो जाएगा। क्या हिंदू इतना इंटॉलरेंट है देश का? क्योंकि हिंदू तो बहुत सहिष्णु रहा है, बहुत टॉलरेंट रहा है, तो बार बार नेता हमारे उसे इंटॉलरेंट साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए समीर जी, आप हमसे पूछ रहे हैं क्या? जी 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 जी, हेलो। हाँ समीर साहब, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो बयानातों पे सिर्फ गौर न किया जाए तो एक बात विशेष है कि वास्तव में आज 1528 के बाद करीबन 3.5 लाख राम भक्तों ने अपनी जान दी है मंदिर के लिए और निश्चित रूप से एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। लेकिन इसका जो आप ये देखो कि पिछली जो यूपीए की सरकार थी उसने जिस प्रकार से भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया, भगवा आतंकवाद बता दिया, उसमें और घी का काम किया। अब स्थिति है कि एक बीजेपी थी जो राम मंदिर के लिए बोलती थी और उसने अपने एजेंडे में भी लागू किया था। ये अलग बात है, इसने बेनिफिट ले लिया, राजनीति के फायदा उठाया और बयान भी सुनिए, अरे सुन लीजिए ना मेरी बात। 4.5 साल में मैंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ, सत्ता में जब आए तो 4.5 वर्षों से जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के सत्ता में आए और उदासीन रही है सरकार, आज हिंदू बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और अभी बीजेपी के नेता ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पूरे वास्तव में बीजेपी में कार्यकर्ता, निचले स्तर के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के निचले कार्यकर्ता और संघ के लोग चाहते हैं कि मंदिर के लिए कानून लाए, अध्यादेश लाए और वास्तव में ये एक बहुत बड़ी जो संघर्ष का एक विषय बना है ये खत्म हो। सवाल इस बात का सिर्फ बयान से कुछ नहीं होने महाराज, लेकिन आपकी संत महासभा लगातार ये कहती आई है कि भाई राम मंदिर अगर नहीं बना तो फिर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन यहां पर जो आरएसएस और वीएचपी और साधु संतों का जो ये सम्मेलन हुआ, इसमें तो बाकायदा एक तरह से ये कहा गया कि 2019 में इस सरकार को वापस लाना है। तो आप ये जो इस धर्मादेश के साथ हैं या नहीं है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सवाल इस बात का है, आप ये समझो कि अगर कोर्ट से ही करने थे तो आपने वोट क्यों मांगा भाई? आप वोट मांग रहे थे उस समय भी, जब अडवाणी जी यात्रा निकाले उस समय भी कोर्ट में था, जब आपने एजेंडा बनाया राम मंदिर का उस समय भी कोर्ट में था। जब कोर्ट को ही करना तो आपकी क्या काम, सरकारें आती जाती रहेंगी, विकास करती रहेंगी, विकास करे न करे उससे। लेकिन सवाल इस बात का कि जो आपने वादा किया उसको निभाना पड़ेगा, ऐसे वादा खिलाफी नहीं चलेगा। आप जो है हर काम कर लेते हो, आप पूरे विश्व का भ्रमण कर लिए, इंदौर में जाकर के कलमा पढ़ लिए और मुहर्रम मना लिए, लेकिन अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने तक नहीं गए। भगवान श्री रामलला आज टेंट में है। तो निश्चित रूप से हर हिंदू जाता है, जब दर्शन करता है तो उसकी पीड़ा एक वो से निकलती है। और अभी निजामी साहब ने जो बोला कि हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, देखो ऐसा है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का निर्णय आ गया, तीनों जजों ने इस बात को रामलला को निर्विवादित किया। उसके बाद मस्जिद रहा कहां? वो तो मंदिर तोड़ा गया। 6 दिसंबर 92 को तो हमारे मंदिर के शिखर को तोड़ दिया गया। अगर केस भी चलने चाहिए तो मंदिर तोड़ने के लगने चाहिए था, मस्जिद तो था ही नहीं। और निर्णय के बाद तो और स्पष्ट हो गया, ये तो कोर्ट क्यों मानना होगी अब उसी के लिए। लेकिन एक टुकड़ा जो मुस्लिम पक्षकारों को दिया गया, एक टुकड़ा दिया गया, उसके लिए हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुन लीजिए, उन पर किस इल्जाम पर केस चल रहा है? नहीं चक्रपाणी जी, अरे हाई चक्रपाणी जी जो नहीं हो तो चलो, लेकिन मंदिर तोड़ने का है, हमारा मंदिर टूटा है।
वो केस पहले से चल रहा है। मस्जिद तोड़ी, नहीं ना, वो तोड़ी थी। वो केस निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय आने के पहले से चल रहा है। नहीं, मंदिर तोड़ी थी, मंदिर तोड़ी थी, मंदिर तोड़ा गया था 6 दिसंबर 92 को मंदिर के शिखर को तोड़ा गया था। अब जो मंदिर तोड़ा गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा निर्णय आने के बाद मंदिर तोड़ा गया था। और वो जो केस जो चल रहा है, आप ये समझिए निर्णय 2010 में आया है, दिसंबर 1992 को, तो वो तो हमारा 2010 था, उसको भव्य बनाने की तैयारी हम कर रहे थे। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ, अगर मंदिर तोड़कर मंदिर ही बनाना था, हाँ, तो फिर कार सेवा की क्या जरूरत थी? लाखों लोग वहां चढ़ाने की कुदाल लेकर और दुनिया भर के आडंबर मंदिर था, और कोर्ट में एफिडेविट देकर कि हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे, ये सारा कुछ करने की जरूरत क्या थी? मंदिर ही तोड़ना था। मंदिर तोड़ने पर तो आपको आपत्ति है ही नहीं, आप कहीं भी मंदिर तोड़कर मंदिर बनाइए, कहां आपको कार सेवा की जरूरत पड़ेगी? दूसरी बात यह है, एक बयान बड़े जोरों शोरों से अब ये चल रहा है कि शायद 92 जैसे हालात पैदा हो जाएं। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, 92 जैसे हालात पैदा नहीं हो सकते इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसकी वजह सुनिए क्या है। उसकी वजह यह है, 92 में हालात वो इस वजह से पैदा हो गए चूंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और यूपी में सरकार बीजेपी की थी। आज दोनों जगह सरकार बीजेपी की है, तो क्या ये कार सेवा अपनी सरकार के खिलाफ लेकर जाएंगे? क्या अपनी सरकार को चुनौती दे? किसके अंदर इतनी हिम्मत है? वीएचपी तो आपको नहीं लगता कि वो उस तरह की कार सेवा दोबारा हो सकती है और सरकार की शय में हो सकती है? आपको नहीं लगता ना ऐसा? मुझे मैं सिर्फ ये मैं चैलेंज करता हूं वीएचपी को या आरएसएस को, आप अपनी सरकार के खिलाफ कार सेवा करके तो दिखाइए, करके तो दिखाइए, उठाइए ये कदम। अशोक सिन्हा साहब, मेरी बात सर पूरी हो जाए। हाँ, अच्छा, एक सेंटेंस पूरा हो जाए, फिर अशोक सिन्हा साहब आप जवाब दीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए मोदी सरकार है, ये नरसिम्हा राव की सरकार नहीं है, जिसकी नियत ये थी कि मस्जिद टूट जाए। मस्जिद तोड़ने के लिए बैठे थे वो लोग। ये मोदी सरकार है। अगर मोदी सरकार ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली कार सेवा करके, यानी मंदिर बन गया, तो फिर इनकी तो ईंट से ईंट बच जाएगी भाई। अच्छा, ठीक है। अशोक सिन्हा साहब जवाब दीजिए। अब नहीं लेंगे या अपना पक्ष रखेंगे? अशोक सिन्हा साहब, आप अपना पक्ष रखिए ना, छोड़िए ऐसा ये बाबर है या अपने को बाबर को छोड़िए, आप अपना पक्ष रखिए। मैं एक सवाल, आप अपनी ही सरकार के खिलाफ कार सेवा करने के लिए तैयार हैं क्या? यदि कोर्ट ये निर्णय देती है आपके अंदर हिम्मत? आप मस्जिद बना लीजिए। अरे है आपके अंदर हिम्मत कार सेवा करने की? के अनुसार वो मस्जिद नहीं, कार सेवा करने की हिम्मत है आपके अंदर? मंदिर बना हुआ है, कब करोगे बताओ? तारीख बताओ, ढांचा वहाँ बना हुआ है, तारीख बताओ कब कार सेवा करोगे? आर्कियोलॉजिकल, अरे तारीख बताओ कब कार सेवा करोगे? साइंटिफिकली प्रूफ अगर प्रवीण तोगड़िया ना बना दिया, याद रखना। निर्णय में भी लिखा है कि वहां मंदिर था और इन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है। आराम से मंदिर ये एफिडेविट दिया है। बकवास आप कर रहे हैं, मैं बता दूं आपसे आपकी असलियत क्या है। बकवास आप कर रहे हैं, आप पढ़िए, इस बात का आप असली बात बता नहीं रहे हैं। एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए, एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए, मुद्दे पर बात। ठीक है, अरे जवाब तो सुनिए ना आपका, जवाब तो सुन लीजिए। अशोक सिन्हा जी बताइए ना, अरे सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए ना। 1922 अपनी ही सरकार के खिलाफ सेवा करेंगे क्या? और हम शैतान की पार्टी हैं, तो आप अल्लाह की पार्टी शैतान की पार्टी को वो जमीन दे ही नहीं सकते। तो असली जड़ तो कुरान में छपा हुआ है, अब आप अपना असली चेहरा दिखा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सिन्हा जी? अल्लाह की पार्टी और भगवान की पार्टी, भाई इस तरह की बातें मत कीजिए खुदा के वास्ते प्लीज। इतना तो आपको भी पता होगा, अल्लाह हो भगवान हो सब एक है, अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, तो क्या है अलग अलग हो गए क्या? कैसी बात कर रहे हैं? रविदास मल्होत्रा साहब, क्या आपको इस बात में दम नजर आती है? रशीदी साहब कह रहे हैं 6 दिसंबर 1992 दोहराने की धमकी तो दी जा रही है, लेकिन ऐसे ही हवाई बातें हैं, इस तरह की सूरत हाल हो नहीं सकती क्योंकि अब दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है। फिर क्या मकसद हो सकता है इन बयानों का? भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य मंदिर निर्माण करना नहीं है, उनका उद्देश्य राम के नाम पर सरकार बनाना है। राम का मंदिर बनाना उनका उद्देश्य ही नहीं है, और इसलिए ये बात सही है, ये केवल जनता को गुमराह करने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया, कपिल सिब्बल जी ने अड़ंगा लड़ा दिया, कपिल सिब्बल के कारण सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पाई। इतनी बड़ी वहां सरकारी वकील हैं,
सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इतने वकील हैं, सब वकील बेकार हो गए और कपिल सिब्बल के कहने से सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ा दी। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। ये सब जनता को गुमराह करने की बातें हैं। असल बात यह है कि ये 4.5 साल में देश के प्रधानमंत्री विदेश घूमते रहे और राफेल लेकर के आए, पाकिस्तान से चीनी ले रहे थे। ये सारे मुद्दों पर फेल हो गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि राम के नाम पर जो आस्था है लोगों की, उसके नाम पर लोगों से वोट ले लें। इनकी राम में आस्था नहीं है, इनके लिए राम एक पॉलिटिकल मुद्दा है और ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं। बार बार कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। तो इनका उद्देश्य ठीक है। राजीव पांडे साहब जवाब दीजिए, लास्ट कमेंट आपसे। ये लोगों की आस्था को कब तक भुनाएंगे और क्या 2019 में जब लोगों के बीच में जाएंगे तो कह पाएंगे क्या लोगों से कि राम मंदिर हम इसलिए नहीं बनवा पाए क्योंकि कपिल सिब्बल पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने केस को प्रभावित कर दिया? हाँ, ये कहेंगे समीर भाई। मैं आपको सारे वकील जज बेकार हो गए, समीर भाई फैसला करा दिया। मंदिर तो वहां है, केवल भव्यता प्रदान करने की बात है। और मैं आपके चैनल से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि वहां राम मंदिर ही रहेगा। अब इस पर जो भी लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं वो देश में जो कानून व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। राम मंदिर है, रहेगा, क्योंकि अब 500 साल पहले जब बाबर आया था तब जो हिंदुओं की जो जागृति थी ना, उससे 1000 गुना जागृति है। अब देश का बंटवारा नहीं कर सकते आप दोबारा 1947 में। अब देश में मुगलों का शासन पॉसिबल नहीं है। प्यार है आपको, जो भी औरंगजेब ने जो कर लगता था जजिया कर, वो अब नहीं लग सकता। चक्रपाणी आपके चैनल पे मैं बता रहा हूँ कि वो गया, वो समय गया। जिहादियों की सरकार अब कभी वापस नहीं आएगी इस हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका है। और जब हिंदू जागृत है तो न तो इस देश का बंटवारा होगा, भाई आप पूरी इस बात को ही सिरे से खारिज कर रहे हैं कि एक हिस्सा जमीन का अभी सुप्रीम कोर्ट बोर्ड के पास है आज की तारीख में, उसको खारिज ही कर दे रहे हैं क्या एकदम से? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट तो फिर फैसला किस बात का होना है? क्यों इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग? पूरा देश इंतजार क्यों कर रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? रामलला की जमीन तो कर दीजिए जो करना है। जैसे टेररिस्ट ने कैप्चर किया, ये विषय था। और नहीं समीर भाई देखिए, जजमेंट क्लियरली एक चीज पर आएगा, प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस फॉर वर्शिप। मॉस्क और चर्च कहीं भी बन सकता है, लेकिन मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है। और जो जमीन रामलला के नाम पे है, उस पर अगर 1000 साल भी मॉस्क है तो वो रामलला की ही जमीन रहेगी। अगर आप किसी भगवान की जमीन पर 5000 साल भी चर्च रख देंगे तो वो जमीन उसी डिटी के नाम पे रहेगी। ये इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके बेसिस पर जजमेमेंट पास हुआ है। और एक जज साहब ने इसको हम अपने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी तो इंतजार कर लेते हैं इसी तरह से, इसी इज्जत के साथ। और कम से कम लोगों को बहकाना जो है ना वो बंद होना चाहिए। और इस तरह की जो धमकी भरी भाषा कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। ये मैंडेट है इस डिबेट का, और ये इस बात को लोग समझ भी रहे हैं कि जो इस तरह के नफरत भरे बयान दे रहे हैं और धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं हम ये दोहरा देंगे, हम वो दोहरा देंगे, वो अपनी हरकतों से बाज आए, क्योंकि इस देश का माहौल जो है उसे बिगाड़ने की परमिशन किसी को नहीं दी जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर एक नए मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब बखैर।